नमस्कार मित्रों, अपन तरंगों के प्रकार जान चुके थे जिसमें अपन ने उनका जो वर्गीकरण किया था कई आधारों पर किया था। एक तो वर्गीकरण अपन ने जो किया था माध्यम के आधार पर, जिसमें बताया मैंने तरंगे दो प्रकार की, विद्युत चुंबकीय तरंगे और यांत्रिक तरंगे। फिर उसके बाद फिर अपन ने माध्यम के कणों के कंपनों के आधार पर देखा, तो वो थी अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। फिर उसके बाद ऊर्जा के संचरण के आधार पर जिन तरंगों द्वारा ऊर्जा का संचरण हो रहा था उन्हें आपने कहा था प्रगामी तरंगें, और जिनके द्वारा नहीं हो रहा था वो थी अप्रगामी तरंगें, यानी प्रगामी और अप्रगामी तरंग में बांटा। उसके पश्चात अपन ने विमा के आधार पर 1D 2D और 3D यानी एक विमीय तरंग, द्विविमीय तरंग और त्रिविमीय तरंग। अब अपन पढ़ रहे हैं अपने ही सिलेबस की हेडिंग, और वो है ध्वनि तरंगें, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्वनि तरंगे, देखिए सरल सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है इसमें से क्वेश्चन कि ध्वनि तरंगे या साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे या साउंड वेव्स है क्या। जो वो अपन सिंपल सी इसकी परिभाषा दे सकते हैं, जिस तरंग ऊर्जा हेतु मानव कर्ण यानी कि मानव के कान संवेदनशील होते हैं वे तरंगे ध्वनि तरंगे कहलाती हैं। तो आप सिंपल सा कह सकते हैं, जिस तरंग ऊर्जा हेतु, जिस तरंग ऊर्जा हेतु मानव कर्ण संवेदनशील, जिस तरंग ऊर्जा हेतु मानव कर्ण संवेदनशील होते हैं, जिस तरंग ऊर्जा हेतु मानव कर्ण संवेदनशील होते हैं वे तरंगे ध्वनि तरंगे, वे तरंगे ध्वनि तरंगे कहलाती है। ये एक सिंपल सी अपन इसकी परिभाषा दी है। अब देखिएगा यहां विशेष टाइप ध्वनि तरंग के लिए अगर अपन मान आवृत्ति की बात करें, फ्रीक्वेंसी जो अपन इसी चैप्टर में आगे टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी को अलग से, कि 20 से 20 किलो हर्ट्ज, 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक की जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो कहलाती है श्रव्य तरंगे, यानी कि सोनिक वेव जिसे अपन कहते हैं, जिसको अपन सुन सकते हैं, उसकी रेंज है 20 से 20 किलो हर्ट्ज। याद रखना कई बार पूछा गया क्वेश्चन है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक की। अगर 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे हैं, 20 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे हैं तो उन्हें कहा जाता है अश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक तरंगे। और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे हैं तब उन्हें कहा जाता है अल्ट्रासोनिक तरंगे, या यूं कह सकते हैं उन्हें अपन पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। और स्पेशली पराश्रव्य तरंगों के जो यूजेज हैं वो अपने सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें से एग्जाम में पहले भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। देखिएगा अब इसमें अपन एक एक करके एक एक को जानते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे या आप इसे कह सकते हैं सोनिक वेव्स। सोनिक वेव्स या श्रव्य तरंगे क्या कह सकते हैं, वे तरंगे जिनकी आवृत्ति परास कितनी हो 20 से 20 किलो हर्ट्ज। ये आपको विशेष याद रखना है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक अगर जिनकी आवृत्ति है जिन ध्वनि तरंगों की, उन्हें कहा जाता है पराश्रव्य तरंगे। ये आपको स्पेशली याद रखना है। अगर आप मेल की बात करें, मेल के लिए जो आवृत्ति होती है, ध्यान रखना स्त्री और पुरुष की आवृत्ति की, अगर ध्वनि की आवृत्ति की बात करें तो स्त्री की ध्वनि की आवृत्ति वो ज्यादा होती है बजाय किसके, पुरुष के। पुरुष की आवृत्ति जो है ध्वनि की क्या है, ज्यादा ये आवृत्ति कम होती है। जैसे पुरुष के लिए लगभग 200 हर्ट्ज ली जाती है और फीमेल के लिए ये जो ली जाती है ये है लगभग 300 हर्ट्ज। ध्यान रहे
मेल के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं 200 हर्ट्ज, कहीं कहीं ये 105 से 180 हर्ट्ज भी लिखी हुई मिल जाती है, कहीं कहीं ये लिखी मिलती है 105 से 180 हर्ट्ज। और इसी तरह से फीमेल के लिए ये 165 से 255 हर्ट्ज तक भी लिखी मिल सकती है। तो इतना वेरी थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि हर स्त्री के लिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, हर पुरुष के लिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। लेकिन अगर अपन बोर्ड की बुकों के अकॉर्डिंग अगर इसकी बात करें तो ये वैल्यूज अपन ले लेते हैं 200 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज, यानी कि मेल के लिए, पुरुष के लिए ये जो होती है फ्रीक्वेंसी लगभग 200 हर्ट्ज, और फीमेल या स्त्री के लिए 300 हर्ट्ज अपन इस फ्रीक्वेंसी को लेते हैं। अब इसके अगर अपन बात करें कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, या यूं कह सकते हैं जो ध्वनि उत्पन्न होती हैं, उनके स्रोत क्या हैं? तो इसके स्रोत हैं तनी हुई डोरी, इससे अपन 20 हर्ट्ज से 20 किलो तक की तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं, या तबले की झिल्ली, तबले की झिल्ली, तबले की झिल्ली, वे मानव स्वर से उत्पन्न तरंगे, वे मानव स्वर से उत्पन्न तरंगे, ये श्रव्य तरंग के एग्जाम्पल के रूप में अपन ने ले लिया है। नंबर बी, अब अपन बात करेंगे अवश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे अपन इसे कह दें, या अपन इसे कह सकते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स, इनके इंग्लिश टर्म्स ज्यादा कॉमन है प्रचलन में, इसलिए इनको याद रखना है। इंफ्रासोनिक वेव्स मैंने क्या कहा, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगें होती हैं, 20 हर्ट्ज से कम बीस हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो तरंगें होती हैं उन्हें कहा जाता है इंफ्रासोनिक वेव्स। यहां ये आपको ये ध्यान रखना है और यहां पर आपको ये ध्यान रखना है। देखो, हाथी है, एलिफेंट, सर्प यानी स्नैक्स, व्हेल। तो व्हेल मछली पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी है, पानी में पाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी मछली यानी सबसे बड़ा क्या है, मैमल्स है, स्तनधारी होता है। हाथी है, सर्प है, व्हेल मछली है, कॉकरोच। ये अवश्रव्य तरंगें उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं और इनको ये क्या करते हैं, महसूस भी कर लेते हैं। आप इसमें यो भी कह सकते हैं जैसे कि गेंडा है, इसका क्वेश्चन में पहले पूछा गया है, गेंडा 5 हर्ट्ज तक की ध्वनि उत्पन्न करके संपर्क स्थापित करता है। ध्यान रखना, विशेषकर बोल रहा हूं मैं, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले भी। गेंडा 5 हर्ट्ज तक की, गेंडा 5 हर्ट्ज तक की तरंगे उत्पन्न करके तक की ध्वनि, या ध्वनि कह दें अथवा तरंग कह दें, ध्वनि उत्पन्न करके, ध्वनि उत्पन्न करके संपर्क स्थापित करता है। करके संपर्क स्थापित करता है। विशेष धारणा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी थर्ड ग्रेड में पहले, कि गेंडा 5 हर्ट्ज तक की ध्वनि उत्पन्न करके क्या करता है, संपर्क स्थापित करता है। इसके अलावा देखो, यहाँ अपन 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगों की बातें कर रहे हैं, जिसमें हाथी, सर्प, व्हेल, कॉकरोच ये इसको महसूस कर लेते हैं, और गेंडे के लिए तो बता भी दिया कि ये 5 हर्ट्ज तक की ध्वनि उत्पन्न करके क्या करता है, संपर्क स्थापित कर लेता है। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं तो भूकंप से उत्पन्न होने वाली तरंगें या समुद्र में उत्पन्न होने वाली तरंगें हैं, वो भी इंफ्रासोनिक वेव होती है। देखो, भूकंप यानी कि अर्थक्वेक, भूकंप से
उत्पन्न होने वाली तरंगें, भूकंप से उत्पन्न होने वाली तरंगें या समुद्र में उत्पन्न होने वाली तरंगें, या समुद्र में उत्पन्न होने वाली तरंगें, भूकंप से उत्पन्न होने वाली तरंगें या समुद्र में उत्पन्न होने वाली तरंगें, वो भी इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं, या यूँ कह सकते हैं अवस्रवंगे क्या है, तरंगें हैं। अब देखो ये जो तरंगें होती हैं अवस्रव्य तरंगें, इनके लिए जो तरंग दैर्ध्य होती है यानी कि जो लैम्डा का मान होता है वो 16.6 मीटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये डेटा भी आपको इसके लिए क्या है, याद रखना है। एक एनिमल और है जो समुद्र जल में पाया जाता है, वो है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जिसे कि अपन डेविल फिश या प्रेत मीन भी कहते हैं। देखो ऑक्टोपस, इसे कहा जाता है डेविल फिश यानी कि प्रेत मीन। इस ऑक्टोपस को मोती उद्योग का दुश्मन भी कहा जाता है। इसको ऑक्टोपस को मोती उद्योग का दुश्मन भी कहा जाता है। और ये ऑक्टोपस ऐसा एनिमल होता है जो कि सुनता नहीं, यानी उसके लिए ध्वनि तरंगों का कोई महत्व नहीं है। तो देखिए ये तो अपन एक जनरल एक सामान्य बात लिख ली है। अपन अपने पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए अपन ने नंबर बी तक इस पॉइंट को कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बात करते हैं नंबर सी की। नंबर सी देखिए श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे। अब अपन पढ़ेंगे पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे अपने सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, या इसे कह सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स, ध्यान रहे चमगादड़ वाला एग्जाम्पल इसी में आएगा। यहां इसमें चमगादड़ नहीं है। अवश्रव्य तरंग के अंदर, इंफ्रासोनिक वेव्स के अंदर चमगादड़ नहीं आती है। पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक, या मैंने क्या कहा आपको, इंग्लिश टर्म्स ज़्यादा इसके कॉमन है। तो इंग्लिश टर्म से आपको याद रखने हैं अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और इसे कहेंगे केवल सोनिक। तो देखो ये होती क्या है, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगें। 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगें होती हैं। ये फ्रीक्वेंसी आपको इसकी ध्यान रखनी है। 20 से 20 किलोहर्ट्ज तक की कहलाती है सोनिक, 20 हर्ट्ज से कम की कहलाती है इंफ्रासोनिक, और 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो तरंगें होती हैं, या यूँ कह सकते हैं जो ध्वनि होती है, वो कहलाती हैं अल्ट्रासोनिक। अब जो अल्ट्रासोनिक है उसको देखो कौन कौन एनिमल महसूस कर सकता है। बैट या कौन उत्पन्न करता है, चमगादड़ एक तो इसे उत्पन्न करता है। चमगादड़ इन तरंगों को उत्पन्न करके ही रात्रि में अपने भोजन की क्या कर पाते हैं, खोज कर पाते हैं। इसके अलावा मॉस्क्यूटो यानी कि जिसे अपन कहेंगे मच्छर, वो भी अल्ट्रासोनिक यानी कि जो कह सकते हैं पराश्रव्य तरंगे क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। डॉल्फिन जो फिश है वो भी अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखना, चमगादड़, मच्छर और डॉल्फिन ये सब क्या करती हैं, पराश्रव्य तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्पन्न करती हैं। और याद रहे पराश्रव्य तरंगों के लिए लैम्डा का जो मान होता है 16.6 मीटर से क्या होता है, कम होता है। एक रेंज है ये 16.6। ये कैसे आता है ये अपन आगे इसी चैप्टर में अपन जानेंगे कि ये दूरी जो लैम्डा है, तरंग दैर्ध्य है, ये इतनी किस आवृत्ति पर किसके लिए कितनी आती है उस पर अपन देखेंगे। इसके अलावा अपन देखो यहाँ एनिमल्स देख रहे थे, बैट, मॉस्क्यूटो, डॉल्फिन, रेट यानी चूहा भी इसको महसूस कर लेता है। अब ध्यान रहे डॉग भी इसको क्या कर लेता है, महसूस कर लेता है।
किसको, अल्ट्रासोनिक वेव्स को ये महसूस कर लेते हैं। इसके अलावा 5 से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं वो 25 किलो हर्ट्ज तक की तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं। ध्यान रखना, 25 किलो हर्ट्ज तक की विशेष डाटा है। जबकि मैंने क्या कहा, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो तरंगें होती हैं वो अल्ट्रासोनिक होती हैं, यानी कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे 25 किलो हर्ट्ज तक की अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है किसी भी व्यक्ति की, उम्र अगर बढ़ती है यानी उम्र के बढ़ने के साथ साथ उच्च आवृत्ति के प्रति सुग्राहिता क्या होती है, घटती जाती है। उच्च आवृत्ति के प्रति सुग्राहिता घट जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है, एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इसी कारण से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे 25 किलो हर्ट्ज तक की तरंगें उत्पन्न कर देते हैं, परंतु अधिक आयु के नहीं। अब यहां पर एक पॉइंट और अपन लिख सकते हैं, नोट लगा के लिख सकते हैं, ये जो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं इनको उत्पन्न करने की जो डिवाइस है वो है पीजो इलेक्ट्रिक ओसिलेटर। तो अपन यूं कह सकते हैं पीजो इलेक्ट्रिक, नाम याद रखना है इस डिवाइस का, इस उपकरण का, पीजो इलेक्ट्रिक ओसिलेटर। ओसिलेटर की सहायता से पीजो इलेक्ट्रिक ओसिलेटर की सहायता से अल्ट्रासोनिक वेव्स प्राप्त की जाती है, यह प्राप्त करने में काम में ली जाती है। पीजो इलेक्ट्रिक ओसिलेटर की सहायता से अल्ट्रासोनिक वेव्स प्राप्त की जाती है। ये इसका एक उपकरण है, डिवाइस है। तो देखो यहां अपन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जान लिया है, ध्वनि तरंगे। और ध्वनि तरंगों के अंदर अपन ने सोनिक, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक तीनों ही पार्ट अपन ने जान लिए हैं। तीनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे। अब अपन इसके अंदर जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अपना, उसके अंदर अपन जानेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स के यूजेस क्या क्या हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है अल्ट्रासोनिक वेव्स के, यानी कि इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।